सो हेलो द हाई एनर्जी अराउंड मी, कैसे हैं आप लोग सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशल साइंस विद सृष्टि मैम में। और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आज क्लास 9th का जो नया सिलेबस आया है उस बारे में, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम जो आप फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा रही हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो चैप्टर नहीं आ रहा है एग्जाम में, या फिर यूँ कहें कि वो चैप्टर हटा दिया गया है। तो बिल्कुल सही, लेकिन सीबीएसई वालों के लिए हटाया गया है। बहुत सारे स्टेट में अभी भी उसको माना जा रहा है, तो वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही नए बुक्स आएंगे, अभी नए बुक्स आए ही नहीं है, बस सिलेबस बता दिया गया है, बट बुक्स अभी तक मार्केट में नहीं आए हैं। जैसे ही बुक्स मार्केट में आएंगे उस तरह से ही हम लोग एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास शुरू कर देंगे फिर से। ओके, तो अभी क्लास जाएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा, जब मैंने शुरू किया तो कंप्लीट भी होगा। अब हम लोग लेकिन आज डिस्कशन करते हैं क्लास 9th के न्यू सिलेबस पे। ओके, देखते हैं जरा कि सिलेबस में कैसे कैसे चेंजेस आए हैं और क्या क्या बदलाव आए हैं। लेट मी, तो चलो देखते हैं हम लोग भाई सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, सिलेबस में क्या क्या चेंजेस आए हैं। हाँ, तो देख लीजिए क्या है हमारा। लेट्स डिस्कस द न्यू सिलेबस फॉर क्लास 9th, एनसीईआरटी या सीबीएसई वालों के लिए। ठीक है, तो ये कंटेंट है हमारा। जो पहले हम लोग की 4 किताबें हुआ करती थी, बच्चा लोग होते थे ना 4 किताब, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, बट अब इसको आसान कर दिया गया है। अब आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी, या फिर यूं कहें पार्ट 1 और पार्ट 2 में से 2 किताबें पढ़नी होगी। एक ही किताब में आपके लिए हिस्ट्री भी रहेगा, ज्योग्राफी भी रहेगा, सिविक्स भी रहेगा। जैसे कि क्लास 6-7 की बुक्स जो चेंजेस हुई है, उसमें भी क्लास 7 में मेरा क्लास 7 की जैसे बुक्स है उसमें है ना एक ही में कंपाइल करके दे दिया गया, क्लास 6 में एक ही में कंपाइल करके दे दिया है। तो उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि एक ही बुक में कंपाइल करके दे दिया गया है, लेकिन बुक्स 2 बना दिए गए हैं। ऐसा मान के चल सकते हैं कि आपका जो पार्ट 1 है वो हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए है। ओके, जो हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, आप मान के चलो उसके लिए है। ओके, हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए है। और जो पार्ट बी है वो फाइनल एग्जाम्स के लिए है। जो पार्ट बी है वो क्या है, हमारे फाइनल एग्जाम्स के लिए है। और याद रखना कि बहुत अच्छा चेंज आया है कि पहले आपके पास 20 चैप्टर्स होते थे पढ़ने के लिए, 20 चैप्टर्स। ओके, बट अब इसको घटा करके 16 चैप्टर्स कर दिए हैं। कितने हो गए हैं? 16 चैप्टर्स। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द चैप्टर्स। ठीक है, 16 चैप्टर्स कैसे कैसे हैं भाई। बुक ए पार्ट ए एंड पार्ट बी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सिलेबस जो आया है बहुत ही शानदार सिलेबस है, बहुत ही मजा आने वाला है। ये सिलेबस इतना मजेदार है कि मैंने देखा ही ना, तो फिर लगा कि चलो भाई बच्चे बोल रहे हैं तो एक वीडियो बना देती हूँ। ठीक है, और आपके साथ मुझे भी ये मौका मिलेगा कि मैं इसको दोबारा से पढ़ सकूं, क्योंकि अगर शायद ये मेरे वक्त पे होता तो मुझे बहुत मजा आता, बट क्योंकि मेरे वक्त पे तो नहीं था। बट कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो उसके लिए मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, तो दोनों मिलकर पढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं पार्ट ए में क्या है। पार्ट ए में हम लोग देखेंगे, ये ना थीम वाइज डिवाइडेड है। ठीक है, क्या है हमारा जो सिलेबस है वो थीम वाइज डिवाइडेड है। तो पार्ट ए में कुछ थीम्स है, जैसे क्या है, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, पहला थीम। देखो, जब मैं खुद, जब हम लोग जब बीएड करते होते हैं, मतलब जो टीचर्स बनते हैं, तो उसके लिए हमें टीचर्स ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ठीक है, बीएड बैचलर्स डिग्री लेनी पड़ती है। तो मेरा जो सब्जेक्ट था सोशल साइंस, तो हमें पढ़ाया जाता था क्या, कि सोशल साइंस का मीनिंग क्या है। ठीक है, सोशल साइंस का मीनिंग क्या है, रिजिलियंस क्या होता है हमारा, रिलेवेंस क्या होता है सोशल साइंस का। उसके बाद फिर क्या है, स्कोप, सोशल साइंस के स्कोप्स क्या है। ठीक है, क्यों पढ़ना होता है, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम लोग सोशल साइंस को पढ़ेंगे। और ये बहुत ही जरूरी है। आप कोई भी चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट या फिर कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। इसके बाद फिर थीम 2 है हमारा लैंड फॉर्म्स। एंड अब देखो, ये जो है हमारा, ये जो पार्ट है वो ज्योग्राफी का है। ठीक है, ये क्या है हमारा पार्ट, ज्योग्राफी का है। ये वाला पार्ट भी हमारा ज्योग्राफी का है। कैसे है भाई, देखो क्या है, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। हम लोग पढ़ेंगे थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, कैसा होता है, रोल ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन, इंटीरियर ऑफ अर्थ, लैंड फॉर्म्स एंड डिजास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। देन फिर हमारा थीम 3 जो है वो क्या है, एटमोस्फेयर एंड क्लाइमेट। एटमोस्फेयर एंड क्लाइमेट मतलब क्या है, हमारा सीजन कैसा है, इंडिया में क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, एटमोस्फेयर और क्लाइमेट, या फिर ये क्या है कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, इस तरह की चीजें पढ़ेंगे जो आप कहीं ना कहीं पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, पहले भी क्या है, आप पढ़ के आ चुके हैं इन सारे टॉपिक्स को। क्लास 6 7 में याद करो, 7th में आपने इन सारे टॉपिक्स को पढ़ा है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे क्या,
पार्ट ए में हमारा जो फोर्थ है बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, अब तो और मजेदार। हिस्ट्री तो पहले क्या था, फ्रांसीसी क्रांति, रूस की क्रांति पढ़ते थे, रशियन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, नाजीवाद पढ़ते थे। अब उन सारे टॉपिक्स को गोली मार के उड़ा दिया गया है, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। कैसे सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, क्लास 6 में पढ़े थे ना बच्चा, बस उसको अब ब्रॉडर वे में पढ़ना है और डेप्थ में पढ़ना है। पढ़े थे ना हम लोग स्टोन एज के बारे में, बिगनिंग ऑफ फार्मिंग के बारे में, फिर फूड कैसे मतलब प्रोड्यूस होना शुरू हुआ था, हड़प्पन एंड द कंटेम्प्रेरी मेसोपोटामियम। देखो जब हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़े थे तो इतना ही पढ़े थे कि भाई मतलब कि मेसोपोटामिया का हड़प्पा में सील पाया गया था, तो लगा था कि चलो हड़प्पा और मेसोपोटामिया का व्यापार होता था, बट हम लोग और नहीं पढ़ते। बट अब हम लोग यहाँ पे डेप्थ के बारे में पढ़ेंगे, लोकेशन के बारे में, आर्ट कल्चर के बारे में, ट्रेड के बारे में, डिक्लाइन कैसे हुआ। सेम हम लोग यहाँ पे क्या है, इजिप्टिशियन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इजिप्टिशियन और चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, लोकेशन क्या है हमारा, एक्सटेंट कैसा है, आर्ट कल्चर, ये सारी की चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ओके, आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं आगे क्या है हमारा थीम फिफ्थ है हमारा क्या, वैदिक एज। अब आप लोग सब पढ़ के आए हैं वैदिक एज हमारा। वैदिक एज में क्या होता था, 4 तरह के वेद बने, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, उस तरह के वेद के बारे में पढ़ेंगे, सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी वो पढ़ेंगे, ठीक है। किंगडम, राइज ऑफ किंगडम, जैसे जनपद महाजनपद हुए ना, उस तरह की चीजें हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर क्या है, ये वाला सब पार्ट क्या है, वो वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये क्या है, हिस्ट्री का है हमारा पार्ट, हिस्ट्री का पार्ट। और बहुत बहुत मुबारक कि ये सब चीजें आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। फिर क्या हमारा अब डेमोक्रेसी। देखो क्लास 9th की जो पहली वाली किताब थी उसका पहला चैप्टर था वाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र क्यों और लोकतंत्र क्या है। तो ये जो चैप्टर है वो हटा नहीं है, सेम है, लेकिन हमें देखना है कि उसके अंदर के टॉपिक्स में क्या हेर फेर हुआ। जैसे हमारा टॉपिक जैसे पहला शुरू होता था, क्लास में डिस्कशन चल रहा था, उस वाला टॉपिक पे शुरू होता था, बट अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखो उसके अंदर का तो चीजें वो सेम ही है, जैसे क्या डेमोक्रेसी, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है। रूट का, अब देखो यहाँ पे इंडियन पर्सपेक्टिव से किन चीजों को पढ़ेंगे हम लोग, थीम हमारा इंडियन पर्सपेक्टिव से है, तो रूट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या हो गया, इस तरह की चीजें। फिर इलेक्शन, इलेक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें वहां पे सेम था, इलेक्शन लॉ क्या होता है, इलेक्शन सिस्टम क्या होता है। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और उसके रोल। फिर पार्टी सिस्टम क्या होता है इंडिया में, इंडियन थीम से ध्यान दे दो, हर जगह पे इंडिया इंडिया लिखा हुआ है, मतलब इंडियन थीम से हम लोग को पढ़ना है चीजों को, ठीक है। अब हम लोग फिर पढ़ेंगे पार्ट ए में ही थीम 8 क्या है हमारा, बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स। सबसे ज्यादा जो चेंज आया ना, अच्छा चेंज बोल सकते हैं, वो इकोनॉमिक्स में आया। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इकोनॉमिक्स को सिलेबस देख करके, बहुत मजा आया, ठीक है। क्यों मजा आया भाई, क्योंकि एक जन्म जन्मांतर से मतलब हम लोग पढ़ते आ रहे थे द स्टोरी ऑफ पालमपुर विलेज, ठीक है। हम लोग थियोरी सिर्फ पढ़ रहे थे, बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रैक्टिकलिटी से हम लोग का सामना हुआ है, आमना सामना हुआ है। चैप्टर देखो कितने अच्छे टॉपिक्स है, ठीक है। टॉपिक्स क्या है भाई हमारे, तो है वाई चूजेस मैटर्स, मैटर चॉइसेस क्यों मैटर करते हैं, ठीक है। बेसिक क्या होता है, बेसिक्स क्या होता है इकोनॉमिक्स का, स्कैरसिटी क्या होती है, नीड ऑफ चॉइस क्या होती है, अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट क्या होता है, इकोनॉमिक्स जो इकोनॉमिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है हमारा, प्रॉब्लम कैसी आती है, वेलफेयर इकोनॉमी, ये सब चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद का टॉपिक क्या है, वाई प्राइजेस चेंजेस, ये बहुत अच्छा है, द स्टोरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जैसे कि हमारे यहाँ अभी एलपीजी गैस के दाम बढ़ गए हैं, क्यों हुआ वो, तो हमें बताना चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। मैम ये सब क्या क्या बता रहे हो, मार्केट इक्विलिब्रियम शब्द ही सुनने में अजीब लग रहा है, अजीब जरूर लग रहे हैं पर बहुत ही मजा आने वाला है। ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने ही चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको इकोनॉमिक्स का, हमारा इकोनॉमिक सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। और आज के रेट में हमारे को बहुत जरूरी है कि हम लोग इकोनॉमी को जाने समझे, इंडियन इकोनॉमी कैसी है, ठीक है। हम लोग का इकोनॉमी जो है वो बाहर फॉरेन की इकोनॉमी से क्यों अलग है, क्या चेंजेस लाने चाहिए, तो वी शुड नो स्टडी अबाउट इकोनॉमिक इन अ वेरी डेप्थ वे। और यहाँ पे टॉपिक्स वैसे ही है, ठीक है। प्राइस कैसे कंट्रोल होता है, मार्केट फेलियर कैसे होता है, रियल वर्ल्ड क्या डेविएशन क्या होता है, मतलब क्या है, हम लोग रियल वर्ल्ड डेविएशन फ्रॉम थियोरी से पढ़ेंगे कुछ कुछ चीज़ें, लेकिन बहुत ही मजा आने वाला है कि रियल वर्ल्ड से हम लोग अलग हो, मतलब थ्योरी से अलग हो कि हम लोग रियल वर्ल्ड की जो प्रैक्टिकलिटी होती है उस पर बात करेंगे, बड़ा मजा आने वाला है। ये रहा बात पार्ट ए का, एक किताब का, हाफ ईयरली एग्जाम क्लियर हो गया पार्ट ए पढ़ के। पार्ट बी आएंगे हम लोग फाइनल के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो पहला चैप्टर शुरू होने वाला है वो क्या है हमारा, वापस ज्योग्राफी है, क्या थीम ओशन एंड लाइफ, ये हमारा फिर से क्या है हमारा ज्योग्राफी है, ठीक है, ज्योग्राफी है। अब हम लोग ओशन वाटर इन द ओशन के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, वेव्स कैसे होते हैं, टाइड्स करंट्स जो आते हैं, रिसोर्सेज, मेराइन रिसोर्सेज के बारे में,
कोस्टल एरियाज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, डिजास्टर में हम लोग साइक्लोन के बारे में, सुनामी के बारे में पढ़ेंगे, मैरिटाइम रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशन क्या होता है इंटरनेशनल वे में, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन। फिर थीम 2 है हमारा, ये तो थीम 1 रहा, थीम 2 भी क्या है हमारा, ज्योग्राफी है। थीम 2 भी ज्योग्राफी है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, लाइवलीहुड, इस तरह की चीजें पढ़ेंगे हम लोग फॉरेस्ट के बारे में। उसके बाद फिर क्या है, हम लोग यहाँ देखो थीम 2 में यही है टॉपिक्स है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कैसा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या होती है, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज हमारे इंडिया की गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, प्रोग्राम्स क्या है फॉरेस्ट के लिए, और क्या सपोर्ट फॉर फॉरेस्ट ड्वेलर्स। अब जो फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं उनके लिए क्या सपोर्ट है, वो सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। टॉपिक्स बड़े मजेदार है, अच्छे हैं, आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। फिर पार्ट बी में हमारा थर्ड क्या है, बिल्डिंग अ रेजिलिएंट इंडिया। अब हम लोग ये भी क्या है हमारा, हिस्ट्री का पार्ट हो गया, ये क्या है हमारा, हिस्ट्री का पार्ट आ गया, हिस्ट्री का पार्ट आ गया। जैसे पॉलिटिकल हिस्ट्री आ गया हमारा, इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट आ गया, मिडाइवल एज की बात, क्या मिडिवल इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। भक्ति मूवमेंट वगैरह तो हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ेंगे, क्लास 10th का बुक क्योंकि चेंज नहीं हुआ है तो हम लोग वहाँ पढ़ेंगे भक्ति मूवमेंट के वगैरह के बारे में, लेकिन ये थोड़ा और हम लोग डेप्थ में जानेंगे। आर्ट कैसे डेवलप हुआ, आर्किटेक्ट कैसे डेवलप हुआ, लैंग्वेज लिटरेचर के बारे में, ठीक है। उसके बाद फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे, इकोनॉमी, गवर्नमेंट, किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे सेम वही, मतलब एक हमारा अर्ली मिडाइवल इंडिया और एक लेटर मिडाइवल इंडिया, ऐसे करके डिवीजन किया हुआ है, ठीक है। सब टॉपिक्स है, मतलब मान के चलो। थीम 4 में क्या, एंशंट इंडिया। अब ये भी क्या है, हमारा हिस्ट्री का ही पार्ट आ गया, ट्रेड, कल्चर, ये सारी चीजें, ठीक है ना। सब ये भी हमारा क्या, अथॉरिटी ये क्या है हमारा, अथॉरिटी ये आ गया हमारा सिविक्स का पार्ट, ये क्या आ गया हमारा, सिविक्स आ गया, सिविक्स, ठीक है। अथॉरिटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ कितने अथॉरिटी होते हैं, इंडियन थॉट्स, मैंने बार बार कह रही हूँ कि इंडिया के थीम पे बेस्ड है, और कहीं ना कहीं अगर माना जाए तो हिस्ट्री और हमारा जो सिविक्स था वो इंडियन बेस्ड मतलब कि था, लेकिन इंडिया मतलब फॉरेन पर्सपेक्टिव से हम लोग को ज्यादा पढ़ाया जाता था हमारी पुरानी किताबों में, बट अब हम लोग इंडियन पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, ठीक है, चीजों को। फिर क्या है, क्या है, फ्रॉम आइडियाज टू स्टार्टअप। अब देखो ये कितना अच्छा टॉपिक है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत ज्यादा यंग क्या बोलता है, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, इस तरह की चीजों पे वैल्यू दिया जा रहा है। तो हम लोग को जानना है ना कि एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स क्या होते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योरशिप, हम लोग बोलते हैं ना कि एंटरप्रेन्योर है, बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है, तो एक्चुअली एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। रिसोर्सेज क्या क्या होता है, बिजनेस स्टार्ट करने, जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग को चाहिए कैपिटल चाहिए, ठीक है, लोकेशन सही होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, लोकेशन होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, तो इस तरह की चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योर इन रियल वर्ल्ड, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर जो होते हैं रियल वर्ल्ड में कैसे, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्टअप के बारे में, मेक इन इंडिया एंड इंडियाज ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, फ्रॉम बिजनेस आइडियाज टू, बहुत सारे मजेदार टॉपिक्स हैं। इकोनॉमिक्स तो बहुत, मतलब क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स का सिलेबस ने तो मुझे बहुत, मतलब देख के मुझे इतनी खुशी हुई ना, मैं बता नहीं सकती हूँ, बड़ा मजा आया मुझे टॉपिक्स देख करके यहाँ के। तो ये हो गए हमारे। उसके बाद फिर क्या है हमारा, लास्ट है हमारा पार्ट बी का, क्या है हमारा, स्मार्ट वेज टू मैनेज योर फाइनेंस। ये भी हमारा इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। क्या है हमारा फाइनेंस में, तो पर्सनल, अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो इकोनॉमिक्स पे कितना जोर दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जानते हैं लोग कि इकोनॉमिक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे क्या है, पर्सनल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, डेली लाइफ में क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट एंड ग्रोथ ऑफ मनी क्या होता है, बजटिंग क्या होता है, स्मार्ट मनी मैनेजमेंट क्या होता है, सेविंग, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, रिस्क रिटर्न ये क्या होता है, पर्सनल इनकम टैक्स, इन सारी चीजों पे बात करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स जो है हमारा वो सॉर्टेड है, मतलब मजा आने वाला है आपको, इतना मजा आने वाला नहीं कि बोले वाह यार अच्छा है टॉपिक्स ला दिए गए। मैं खुद मजा आ रहा है, मतलब मुझे खुद मजा आ रहा है ये सोच के कि चलो कोई बात नहीं, मैं मेरे टाइम पे तो टॉपिक्स नहीं थे, बट जैसे ही मैंने पढ़ाना शुरू किया ये सारे टॉपिक्स ऐड हो गए। मैं कब चाहती थी कि सिलेबस चेंज हो, पैटर्न चेंज हो, और ये चेंज हो गया। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और थोड़ी तो मोटिवेशन मुझे भी दो यार, मतलब कि लाइक शेयर तो बनता है यार इतना एफर्ट्स का। और कैसा लगा आपको नया सिलेबस, कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं कल, नहीं मतलब आज ही मिलते हैं शाम की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।